ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महाप्राण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी के वरदान से चक्षुमती के गर्भ रहा। विश्वामित्र ने गर्भ की रक्षा, आरोग्य तथा पालन के लिए 5वें तथा 8वें मास में बहुत दान किया। 10वें मास में शुभ लग्न में उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब दोनों ने मिलकर प्रसन्न हो बड़ा उत्सव मनाया। आकाश से फूलों की वर्षा हुई, सारा मंदिर सुगंध से भर गया। मैं स्वयं देवताओं सहित वहां गया। विष्णु जी भी लक्ष्मी सहित वहां पधारे। शिव जी भी गौरी को अपने साथ ले गणों सहित वहां उपस्थित हुए। उस समय शिव जी के आदेश के अनुसार मैंने उस बालक के जात कर्म किए। ऋषि मुनि वेद पाठ करने लगे। मैंने बहुत सोचकर उस बालक का नाम गृहपति रखा। इसके पश्चात सब अपने अपने स्थान को लौट गए। विश्वामित्र ने चौथे मास निष्क्रमण की रीति की तथा छठे मास अन्न प्राशन किया। 12वें मास उसका चूर्णा कर्म हुआ। उसके बाद कान छेदे गए। 5वें वर्ष दीक्षा हुई। फिर वह बालक वेद पढ़ने लगा। फिर विश्वामित्र ने उसे गुरु से मंत्र दिलवाकर सब विद्याएं सिखाई। हे नारद, 9वें वर्ष तुम वहां गए। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर तुम्हारी बड़ी सेवा की। तुमने बालक का हाथ देखा और बोले, हे विश्वामित्र, तुम्हारे पुत्र के सब अंग अत्यंत शुभ हैं, किंतु एक लक्षण बुरा है। इसका 12वां वर्ष अरिष्ट है। तुमको उसकी रक्षा का उपाय करना चाहिए। हे नारद, तुम तो उनसे यह कहकर वहां से चले गए, परंतु गृहपति के माता पिता अति दुखी होकर रोने लगे। माता पिता की यह दशा देखकर गृहपति बोले, आप इतने दुखी क्यों होते हैं? एक तो आपके प्रभाव से मुझे मारने की शक्ति काल में भी नहीं है। दूसरे, शिव जी जब तक मेरे रक्षक हैं तब तक कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। माता पिता गृहपति के ऐसे अमृत वचन सुनकर आनंदित हुए। वे कहने लगे, हे पुत्र, तुम जाकर शिव जी की सेवा करो। शिव जी की सेवा करके तथा उन्हें प्रसन्न करके बहुत से मनुष्यों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। शिव जी भक्तों का भय दूर करने वाले हैं। उनके समान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए तुम शिव जी की शरण में जाओ। गृहपति माता पिता की यह आज्ञा सुनकर काशी जा पहुंचा। वहां उसने मणिकर्णिका में स्नान किया तथा विश्वनाथ जी की पूजा कर अपने को धन्य समझा। फिर वह शिव जी के लिंग की स्थापना कर तप में प्रवृत्त हुआ। वह गंगा से 800 घड़े पानी लाकर शिव जी को स्नान कराता तथा नित्य प्रति 108 श्वेत कमलों की माला शिव जी को पहनाता था। एक दिन इंद्र ने कहा, हे गृहपति, हम इंद्र हैं, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। हमसे इच्छा अनुसार कोई वर मांगो। तब गृहपति ने मधुर वाणी से उत्तर दिया कि मुझे आपसे कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। मैं तो शिव जी को वर देने वाला जानता हूँ। बालक के ये वचन सुनकर इंद्र रूपी शिव जी ने हंसकर कहा, हे बालक, शिव जी हमसे भिन्न नहीं हैं। तब गृहपति ने उत्तर दिया कि तुम यहाँ से दूर हट जाओ। तुम किस योग्य हो? मुझे शिव जी के अतिरिक्त किसी देवता से वर मांगने की कोई इच्छा नहीं है। हे नारद, इंद्र ने ऐसे वचन सुनकर अपना वज्र उठाकर गृहपति को बहुत डराया। गृहपति उस वज्र की ज्वाला को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा उसने शिव जी का स्मरण किया। तब शिव जी तुरंत अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उसे अपने हाथ से उठाकर बैठाया। वे बोले, हे गृहपति, तुम्हारा कल्याण हो। गृहपति ने यह शब्द सुन उठकर देखा कि शिव जी सम्मुख खड़े हुए हैं। उनके बाएं भाग में श्री भवानी संपूर्ण सृष्टि की जननी विराजमान हैं तथा शिव जी महागौर स्वरूप संपूर्ण शरीर में भस्म लगाए हुए हैं। तत्पश्चात शिव जी बोले, हे गृहपति, तुम इंद्र से बहुत डर गए थे, परंतु अब किसी प्रकार का भय मत करो। हमने स्वयं इंद्र का स्वरूप धारण कर यह चरित्र किया था। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। हम तुमको वर देते हैं कि तुम देवताओं में पवित्र होकर तीनों लोकों में भ्रमण किया करोगे तथा सबकी मानसिक गति जानकर तीनों रूप से संसार के कार्य करोगे। तुमने जो हमारे लिंग की स्थापना की है उसकी सेवा करने वालों को कभी कोई दुख न होगा। शिव जी ने यह कहकर गृहपति के माता पिता को बुलाकर उन सबको दिक्पति कर दिया। इसके पश्चात शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और गृहपति द्वारा स्थापित लिंग में समा गए। गृहपति की पुरी का नाम चक्षुमती हुआ, जो बहुत ही तेज पूर्ण है। वहां के सब निवासी नित्य बलि वैष्णोदेव यज्ञ करते हैं तथा अपने माता पिता एवं संपूर्ण परिवार सहित उसी देश में भ्रमण करते हैं। वहाँ सबको हर प्रकार के सुख प्राप्त हैं, किसी को कोई दुख नहीं है।
जो जीव अग्नि में प्रवेश करते हैं तथा जो अग्नि की पूजा आदि करते हैं वे उसी देश में जाकर विहार करते हैं। जो लकड़ी आदि देकर किसी की शीत दूर करते हैं वे सब उसी लोक में जाकर आनंद प्राप्त करते हैं। हे नारद, गृहपति की सेवा सबको करनी चाहिए। शिव जी का यह अवतार बहुत ही शीघ्र वर देने वाला है। अग्नि शिव जी का तेज है जो विश्वामित्र के पुत्र रूप में प्रकट हुई। इस अंधकारपूर्ण संसार में अग्नि के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु चमकने वाली तथा प्रकाशवान नहीं है। इसके बिना तीनों लोकों का निर्वाह नहीं हो सकता। अग्नि पर ही तीनों लोकों का आनंद निर्भर है। जो कोई गृहपति के इस चरित्र को पढ़ेगा या सुनेगा वह दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमको शिव जी के वृषेश्वर अवतार के विषय में बताता हूँ। एक बार देवता तथा दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तथा विष्णु जी की युक्ति के अनुसार सब रत्न समुद्र से निकाल लिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि तथा सांगी नामक धनुष लिए। सूर्य ने उच्च श्रवा घोड़ा प्राप्त किया। इंद्र ने कल्प वृक्ष तथा ऐरावत हाथी लिया। दैत्यों ने मत लिया। शिवजी ने कालकूट वृष तथा चंद्रमा प्राप्त किए। इसके पश्चात जब धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत लिए निकले तो वह अमृत दैत्यों ने छीन लिया। उस समय सब देवताओं ने विष्णु जी से पुकार की। तब विष्णु जी ने स्त्री का रूप धारण कर अपनी माया से देवताओं को वह अमृत पिला दिया। धन्वंतरी वैद आरोग्य की रक्षा करने वाले तथा वैदिक विद्या में बहुत प्रवीण हुए। जो स्त्री रत्न थी उन्हें दैत्यों ने उनकी लड़कियों सहित ले जाकर पाताल में रखा। तदुपरांत उन्होंने देवताओं से भली भांति युद्ध किया, परंतु देवताओं से परास्त होकर वे सब उनके भय से पाताल में जाकर रहने लगे। फिर विष्णु जी उनका पीछा करते हुए उनके लोक में जाकर पहुंचे तथा वहां उन स्त्रियों को देखकर मोहित हो गए और उन्हीं के साथ विहार करके वहीं रह गए। इस प्रकार वहां पर विष्णु जी के बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े होकर वे बालक पाताल से निकलकर सब देवताओं आदि को दुख पहुंचाने लगे। तब देवताओं के कहने से मैंने सब देवताओं को साथ लेकर शिव जी के पास जाकर स्तुति की और उनसे यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, विष्णु जी ने पाताल में जाकर अनेक स्त्रियों से विहार कर बहुत से लड़के उत्पन्न किए हैं। वे वहीं रह भी गए हैं तथा अपने लोक को लौट कर नहीं आते। और विष्णु जी के वे सब लड़के अत्यंत बलशाली होकर चारों ओर उपद्रव मचाते फिरते हैं। हे नारद, शिव जी ने देवताओं की ऐसी करुण पुकार सुनकर अपना स्वरूप बैल का बनाया और घोर नाद किया। फिर वे तुरंत ही वहां जा पहुंचे जहां विष्णु जी निवास कर रहे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने ऐसा महाघोर शब्द किया कि उसे सुनकर वह पूरा नगर कांप उठा। यह देखकर विष्णु जी ने अत्यंत कुपित होकर अपने लड़कों को शिव जी से युद्ध करने की आज्ञा दी। अपने पिता की आज्ञा पाकर जब वे लड़के शिव जी के अवतार के सम्मुख आए तो वृषभेश्वर अवतार ने अपने तीक्ष्ण सींगों द्वारा उन सबको मार डाला। तब विष्णु जी ने अपने लड़कों की मृत्यु का समाचार सुनकर अत्यंत क्रोधित हो वृषेश्वर का सामना किया तथा उनके ऊपर उत्तमोत्तम शस्त्र चलाए। तब वृषेश्वर ने कुपित हो भयानक शब्द कर अपने नख तथा सींगों द्वारा विष्णु जी को भी विकल कर दिया। तब विष्णु जी ने अहंकार त्याग वृषभ रूप शिव जी को पहचान करुण स्वर में उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे शिव जी, आप मेरा अपराध क्षमा करें। शिव जी विष्णु के ऐसे वचन सुनकर बोले, हे विष्णु, अब तुम शीघ्र ही इन स्त्रियों को छोड़कर अपने लोक को चले जाओ और भविष्य में फिर कभी ऐसा मत करना। यह सुनकर विष्णु जी ने अत्यंत लज्जित होकर कहा, हे प्रभु, हमारा चक्र तो यहाँ पर रखा हुआ है। शिव जी ने उत्तर दिया, इस चक्र को यहीं रखा रहने दो, हम तुम्हें ऐसा ही एक दूसरा चक्र देंगे। अस्तु, शिव जी ने उसी समय एक चक्र बनाकर विष्णु जी को दिया और कहा कि तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ। तब विष्णु जी ने शिव जी की आज्ञा पाकर देवताओं के पास अलग जाकर कहा, हे देवताओं, यहाँ जो अमृत से उत्पन्न स्त्रियां स्थित हैं वे सब प्रकार से आनंद प्रदान करने वाली हैं। जो इनसे भोग करता है वही इनका स्वामी है। यह सुनकर देवताओं ने उन स्त्रियों के पास जाने की इच्छा की, परंतु शिव जी ने उनकी वह इच्छा जन समझकर तुरंत ही साफ दिया कि जो कोई इस स्थान पर शांत मुनीश्वरों तथा मदव दैत्यों के अतिरिक्त आवेगा वह तुरंत मर जाएगा। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सब देवता भयभीत हो अपने अपने घरों को चले गए। फिर शिव जी, विष्णु जी तथा अन्य सब देवता भी अपने लोकों को गए। हे नारद, जो इस चरित्र को सुनेगा अथवा पाठ करेगा वह सदैव आनंद प्राप्त करेगा। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।